हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमल है और मैं कुछ आज़ाद ख्याल लिखता हूँ। बहर और मीटर का कुछ ज़्यादा इल्म है नहीं, तो कुछ लिख कर लाया हूँ। सबसे पहले माँ से एक शुरुआत करता हूँ छोटा सा कि मेरी खुशी अब किसी के पराधीन नहीं, मेरी खुशी अब किसी के पराधीन नहीं, किए इश्क मैंने गुनाह कोई संगीन नहीं। अब मेरी खुशी अब किसी के पराधीन नहीं, किए इश्क मैंने गुनाह कोई संगीन नहीं। लगाया दिल बहुत से हंसी चेहरों से, लगाया दिल बहुत से हंसी चेहरों से, आखिर में पाया मेरी माँ जैसा कोई हसीन चेहरा। तो अब शुरुआत करते हैं, आते हैं दोबारा उसी इश्क वाले चैप्टर पे कि जब दिल टूटने के बाद जब लिखना शुरू करता है ना, तो कुछ अलग ही जोश और कुछ अलग ही अंदाज से लिखा जाता है। तो उसमें है कि आज लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, आज लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, दिल में आई हर बात लिख दूँ। आज लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, दिल में आई हर बात लिख दूँ। उनसे वस्ल की हर शाम, हिजर की हर रात लिख दूँ। उनसे वस्ल की हर शाम, हिजर की हर रात लिख दूँ। उस पर जो किया मैंने वो विश्वास, उस पर जो किया मैंने वो विश्वास, और उसने जो किया विश्वासघात लिख दूँ। उसने उस पर जो किया मैंने वो विश्वास, उसने जो किया उसे विश्वासघात लिख दूं। और वो समझ जाए भरी महफिल में भी कि उसी की बात है, और वो समझ जाए भरी महफिल में भी कि उसी की बात है। सोचता हूं आज कुछ ऐसे ख्यालात लिख। अगली कुछ लाइनों में दो वर्ड्स आएंगे, एक है कफस और एक है मुकफ्फल। कफस का मतलब है पिंजरा और मुकफ्फल का मतलब है कैद। ठीक है, तो जिस मोहब्बत के सामने हार गई मेरी मोहब्बत, वो आबाद तो होगी। जिस मोहब्बत के सामने हार गई मेरी मोहब्बत, वो आबाद तो होगी। और माना भूल जाना बीमारी थी उसकी, और माना भूल जाना बीमारी थी उसकी, साथ बिताई कुछ रातें उसे याद तो होंगी। और हाले दिल देख कर सोचता हूँ, हाले दिल देख कर सोचता हूँ, इस कफस में मुकफ्फल दिल को आज़ाद लिख दूँ। हाले दिल देख कर सोचता हूँ, इस कफस में मुकफ्फल दिल को आज़ाद लिख दूँ। आज लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, दिल में आई हर बात लिख दूँ। और हटा दिया तेरी पसंद का रंग भी मैंने मेरे कमरे की उन दीवारों से। और हटा दिया तेरी पसंद का रंग भी मैंने मेरे कमरे की उन दीवारों से। ऊपर से हंसता हूँ मगर अंदर से हाल बुरा है बीमारों से। और अब हमसे दूर ही रहना मेरी जान, और अब हमसे दूर ही रहना मेरी जान, क्योंकि नज़दीकियाँ अच्छी नहीं आवारों से। और अब जब भी मुझे वो देखे, और अब जब भी मुझे वो देखे, बस देखती रहे और सोचे। अब जब भी मुझे वो देखे, बस देखती रहे और सोचे। सोचता हूँ अपनी पेशानी पर कुछ ऐसे सवालात लिख दूँ। आज लिखने बैठा हूँ तो सोचता हूँ, दिल में आई हर बात लिख दूँ। ये पेशानी पर लिखे सवाल तुम्हें उलझाएंगे बहुत, ये पेशानी पर लिखे सवाल तुम्हें उलझाएंगे बहुत। और जान जितना तुमने रुलाया है उतना तो नहीं, लेकिन तुम्हें रुलाएंगे बहुत। और आखिर में ये इश्क की बातें, कस्में और ये वादे, ये इश्क की बातें, कस्में और वादे, इन सबको मिलाकर एक शब्द में खाक लिख दूं। आज लिखने बैठा हूं तो सोचता हूं, दिल में आई हर बात लिख दूं। बहुत शुक्रिया। और अगली मेरा जो पीस है वो भानु भाई को नज़र करता हूं मैं, और उसके अंदर उन्होंने एक जॉयस्तान के
पेज में नाम एक लाइन लिख दी थी, उसी को लाइन मैंने उठा कर मतलब बनाया और पूरी की पूरी लिख दी। तो यूं है कि अब किस्मत की लकीरों में दर्द है तो सहना होगा, नजर आता कोई चारा नहीं। अब किस्मत की लकीरों में दर्द है तो सहना होगा, नजर आता कोई चारा नहीं। डूबने से अब क्या डरना जब मालूम है इस कश्ती का कोई किनारा नहीं। रोने का भी फायदा नजर नहीं आता, रोने का भी फायदा नजर नहीं आता, रोने का भी फायदा नजर नहीं आता, इन अश्कों का भी अब हमें कोई सहारा नहीं। और हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं कि वो अब किसी और पर मरता है, और हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं कि वो किसी और पर मरता है। दिक्कत इस बात से है कि वो हमारा होकर भी हमारा नहीं। और इसमें भी कुछ है, मुफलिसी गरीबी, और कफस वही पिंजरा, और मुकफ्फल कैद। और मुफलिसी के कफस में मुकफ्फल हुए तो लगा जैसे, और मुफलिसी के कफस में मुकफ्फल हुए तो लगा जैसे, उस अल्लाह ताला को भी हमारा सुख गवारा नहीं, उस अल्लाह ताला को भी सुख हमारा गवारा नहीं। और जो शख्स रुखसती के वक्त कह कर गया था तुम्हारे जैसे बहुत देखे, जो शख्स रुखसती के वक्त कह कर गया था तुम्हारे जैसे बहुत देखे, वो शख्स बेकसूर हो सकता है मगर बेसहारा नहीं। वो शख्स बेकसूर हो सकता है मगर बेसहारा नहीं। और इतना सब हो जाने के बाद भी उन्हें लगता है दुआओं में मांगता हूं उन्हें, इतना सब हो जाने के बाद भी उन्हें लगता है दुआओं में मांगता हूं उन्हें। उन्हें समझाओ कोई कि हाथ उठाना हमेशा मुस्बत इशारा नहीं, उन्हें समझाओ कोई जाकर कि हाथ उठाना हमेशा मुस्बत इशारा नहीं। मुस्बत मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर, कि उन्हें इतना सब हो जाने के बाद भी लगता है उन्हें कि दुआओं में मांगता हूं उन्हें। उन्हें समझाओ कोई हाथ उठाना हमेशा मुस्बत इशारा नहीं। और उनकी शिकायत रहती थी हमसे कि उन्हें तवज्जो नहीं देते हम, उनकी शिकायत रहती थी हमसे कि उन्हें तवज्जो नहीं देते हम। उन्हें समझाओ कि हमारी आंख का आंसू तक उनका है, हमारा नहीं। उनको समझाओ कोई जाकर कि हमारी आंख का हर आंसू ही उनका है, हमारा नहीं। और एक तेरा ही तो हाथ है मेरे सर पर मेरे मौला, एक तेरा ही तो हाथ है मेरे सर पर मेरे मौला, जो ये शख्स बहुत बार हार कर भी हारा नहीं। वो शख्स बहुत बार हार कर भी हारा। बहुत शुक्रिया।